Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar. Welcome to one another video of playlist Decoding IMS. तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन की देखा था, राइट? तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ इनकी डेफिनेशन कि इनकी नीड क्यों है, राइट? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन ईआर मॉडल। तो देखो, यूजिंग द ईआर मॉडल फॉर बिगर डेटा, अगर हमको बिगर डेटा के लिए ईआर मॉडल क्रिएट करना है, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आती हैं वाइल डिजाइनिंग ए डेटाबेस मॉडल। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस मिनिमाइज अगर हमें करना हो उस कॉम्प्लेक्सिटी को, डिफिकल्टीज को अगर रिड्यूस करना हो, तो क्या होगा? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन वर इंट्रोड्यूस इन द ईआर मॉडल। तो क्या हुआ था, अगर हमें बड़े डेटा के लिए, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए अगर हमें ईआर मॉडल बनाना है ना, तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही थी, डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या गया, ये 3 नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए ईआर मॉडल में। आगे देखो, ठीक है, दीज वर यूज्ड फॉर डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन व्हिच एन एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म इज यूज्ड। तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारी इनर डिटेल्स होती है ना, यानी कि अननेसेसरी डिटेल्स कह लो, उसे हम हाइड कर देते हैं। और जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, खाली हमें उससे मतलब होता है, और जो भी अननेसेसरी होती हैं, हम उसे हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इट्स यूज्ड टू हाइड डिटेल्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा क्या होगा? डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एक पॉइंट ये भी आ रखा। आगे देखो, सम ऑफ द टर्म्स वर एडेड टू एनहांस ईआर मॉडल। तो कुछ ऐड हुए, मतलब नए कॉन्सेप्ट्स, इसी की बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। दीज न्यू कॉन्सेप्ट्स आर ये वाले तीन, ठीक है? तो अब एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइजेशन। तो इसको देखो, जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएटिंग ए जनरलाइज्ड एंटिटी फ्रॉम इट। तो जैसे कोई भी एंटिटी सेट हो गया ना, दो, उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज या कॉमन एट्रीब्यूट्स कह लो, ठीक है? तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमन कर देंगे, मतलब जनरलाइज कर देंगे, एक और नई एंटिटी बना देंगे, ठीक है? और इसे हम क्या कहते हैं? इट इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरलाइज। तो उन्हें जनरलाइज कर देंगे कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक हाई लेवल एंटिटी पे। और जो एंटिटी बनेगी ना ऊपर वाली, उसे हम बोलेंगे हाई लेवल एंटिटी। आगे देखो, इफ दे हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स इन कॉमन, तो वो तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, स्टूडेंट एंड फैकल्टी कैन बी जनरलाइज टू ए हायर लेवल एंटिटी कॉल्ड पर्सन। देखो, स्टूडेंट भी पर्सन है, फैकल्टी भी पर्सन है, राइट? तो हमने क्या कर दिया, एक हायर लेवल एंटिटी बना दी, इंट्रोड्यूस कर दी, और इसे हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट और फैकल्टी का, उन्हें हमने कैसे जनरलाइज कर दिया? पर्सन में। इन दिस केस, अब जैसे फिगर है, आगे देखते हैं, लाइक पी नेम पी एल, ठीक है? देखते हैं आगे, एंटिटी पर्सन एंड स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट, ठीक है? तो एग्जांपल है, बस ये याद रखना कि इसे हम क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच, राइट? क्वेश्चन बन सकता है, इसे हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो देखो, यहाँ पे दो एंटिटीज है, एग्जांपल है, जैसे फैकल्टी है यहाँ पे और एक स्टूडेंट है। तो इन एंटिटीज को अगर एक मैं रिलेशनशिप सेट बना दूं, इज ए पर्सन। कैसे? देखो, अब जैसे स्टूडेंट का भी नेम होता है, फैकल्टी का भी नेम है, राइट? और स्टूडेंट का भी एड्रेस है, और फैकल्टी का भी कोई एड्रेस है, तो हमने क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। और ये अप्रोच देख रहे हो आप, ये कैसे रही हमारी अप्रोच? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप, हमारी अप्रोच रही बॉटम टू टॉप। ओके, तो हम इसे क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ इतना याद नहीं रखना, दो एंटिटीज हैं, अगर हम उसको जनरलाइज कर दें तो एक नई एंटिटी सेट बन जाएगी, और उसे हम क्या कहेंगे? हायर लेवल एंटिटी कहेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे? एच एल ई, राइट? हायर लेवल एंटिटी, एच एल ई, ठीक है? तो उसके भी एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि इन दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, ऐसा कह सकते हैं। अगर देखो, मैं बताता हूँ, अगर ऐसे नहीं करते तो क्या होता? आपको फैकल्टी का भी एट्रीब्यूट बनाना पड़ता, एड्रेस के नाम से, नेम के नाम से। यहाँ पे भी एड्रेस के नाम से बनाना पड़ता, नेम के नाम से भी बनाना पड़ता। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ठीक है, टाइम वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ये वाली, मतलब थोड़ा टीडियस हो रहा है टास्क, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ऑर्गेनाइज करना। तो एच एल ई, इसे क्या बोलते हैं? हाई लेवल एंटिटी। तो बस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, वो जनरलाइज हो गए, दोनों का नाम है, दोनों का एड्रेस है, तो ऐसे समझ लो, ठीक है? तो इसलिए जरूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। इन स्पेशलाइजेशन एंड एंटिटीज डिवाइडेड इनटू सब एंटिटीज। उसके अंदर क्या हो रहा है? एंटिटीज को हम एक क्या बना रहे हैं? हायर लेवल एंटिटी बना रहे हैं। बट स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसे हाईलाइट करो, एन एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू सब एंटिटीज। तो ये क्या हो जाएगी? टॉप टू बॉटम अप्रोच हो जाएगी। देखो, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ टॉप डाउन, देखा आगे ना, टॉप डाउन। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर द हायर लेवल एंटिटी स्पेशलाइज इनटू टू और मोर लेवल एंटिटीज, ठीक है? अब देखो, फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉई एंटिटी इज एन एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम।
कैन बी स्पेशलाइज्ड इनटू डेवलपर टेस्टर। तो कोई एम्प्लॉई हो गया, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कंपनी में एम्प्लॉई हो गया, सबका डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब होती है। तो इसका देखो ये क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉई डेवलपर है, एक क्या है टेस्टर है, एक टेस्ट कर रहा है कोड सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, एज शॉन इन फिगर 2। अभी दिखाता हूँ आगे। इन दिस केस कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक ई नेम, ई सैलरी एट्रीब्यूट्स हो गए बिकम पार्ट ऑफ हायर एंटिटी। अब क्या ये हायर एंटिटी है, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल एंटिटीज में, या सब एंटिटी कह लो, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंड स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स लाइक, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो गए बिकम पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एंटिटी टेस्टर। ये क्या होगी हमारी टॉप डाउन अप्रोच, ये वाली क्या थी, बॉटम टू टॉप अप्रोच, और ये होगी हमारी स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी यहाँ पे एम्प्लॉई है, तो दो तरह के एम्प्लॉई हैं कंपनी में अभी के लिए मान लो एम्प्लॉई इज अ टेस्टर डेवलपर। इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है, तो ईयर डायग्राम के हिसाब से टेस्टर और डेवलपर दो तरह के एम्प्लॉई है, हमने उसको डिवाइड कर दिया टेस्टर और डेवलपर में। आगे इसका भी एट्रीब्यूट है टेस्ट टाइप, तो बस इसको इतना याद रख लो कि ये क्या होगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो अब देखो टॉप टू बॉटम अप्रोच है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ खास नहीं था। तो इनहेरिटेंस होता है ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो दोनों का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, इनहेरिटेंस। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस अलाउज लोअर लेवल एंटिटीज टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ हायर लेवल एंटिटीज। तो जो लोअर लेवल एंटिटीज होंगी ना, वो क्या करेंगी, एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती हैं, या इनहेरिट कह लो, इनहेरिट इज द राइट वर्ड, करेक्ट वर्ड, ठीक है, इनहेरिट्स, एक सेकेंड, इनहेरिट्स, इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ हाई लेवल एंटिटीज एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन डायग्राम, कार एंटिटीज एंड इनहेरिटेंस ऑफ व्हीकल एंटिटी, सही बात है। सो कार कैन एक्वायर एट्रीब्यूट्स ऑफ व्हीकल, एग्जांपल कार कैन एक्वायर मॉडल एट्रीब्यूट और व्हीकल, मॉडल एट्रीब्यूट ऑफ व्हीकल। तो क्या हो गया, जैसे व्हीकल हो गया, ठीक है, तो व्हीकल की क्या कैटेगरी होगी, कार होगी। तो व्हीकल की जो भी कैटेगरी हो, मतलब जो भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, तो क्या होगा, कार उसको डिराइव कर सकता है, ठीक है। देख लेना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हीकल के अंदर क्या होंगे, व्हील्स होंगे, ठीक है, व्हील्स वगैरह। तो कार में भी क्या हो सकता है, वो उसको इनहेरिट कर सकता है और डिफाइन कर सकता है, जैसे कार में 4 व्हील्स होंगे, राइट। तो कुछ ऐसा सा है, देख लेना। पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस, इन पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग हाई लेवल एंटिटी सेट ऑल्सो इनहेरिटेड बाय लोअर लेवल एंटिटी एंड वाइस वर्सा। तो देखो पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस में क्या होता है, रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग हाई लेवल एंटिटी सेट ऑल्सो इनहेरिटेड बाय लोअर लेवल एंटिटी। तो इसके अंदर क्या होगा, रिलेशनशिप वाले भी क्या करेंगे, इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम हाई लेवल एंटिटी से लोअर लोअर लेवल एंटिटी तक। देखो एग्जांपल से देखते हैं, व्हीकल एंटिटी हैज एन रिलेशनशिप विद साइकिल एंटिटी, ठीक है। सो साइकिल एंटिटी कैन एक्वायर एट्रीब्यूट्स ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज, दैट इज कार एंड बस, सिंस इट इज इनहेरिटेंस ऑफ व्हीकल। तो क्या हुआ एग्जांपल के अंदर देखो, व्हीकल हमारा है, साइकिल भी एक हमारी एंटिटी होगी व्हीकल की। तो साइकिल एंटिटी कैन एक्वायर एट्रीब्यूट्स ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज, दैट इज कार बस, सिंस इट इज इनहेरिटेंस ऑफ व्हीकल। एग्जांपल से देखते हैं, तो ये आपका व्हीकल हो गया। तो व्हीकल क्या हो गया, इसे कार और बस, ठीक है, कार और बस हो गया। जैसे कार के हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, तो क्या आ गया, यहाँ पे बम्पर आ गया और ये नंबर ऑफ सीट्स आ गया। और हाँ, हर व्हीकल का वही, जैसे टायर हो गया, ठीक है, मैं टायर की बात ही कर रहा था, और मॉडल। तो हर व्हीकल में क्या होगा, टायर तो होगा ही होगा, हर व्हीकल का मॉडल भी होगा। तो इसने क्या कर लिया, कार और इसने इसे इनहेरिट कर लिया, ठीक है, इनहेरिट कर लिया। और साइकिल वाले की बात कर रहे थे, व्हीकल ऑल्सो साइकिल, मतलब साइकिल इज ऑल्सो व्हीकल, मतलब साइकिल भी तो एक व्हीकल है, और उसका एट्रीब्यूट क्या हो गया, चेन हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, इनहेरिटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं एग्रीगेशन की। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, एन ईयर डायग्राम इज नॉट कैपेबल और ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटी। तो इतना कैपेबल नहीं है कि वो रिलेशनशिप दिखा पाए दो एंटिटीज के बीच में, एट ए रिलेशनशिप विच मे बी रिक्वायर्ड इन सम सिनेरियोज। तो अगर कहीं नीडेड हो तो वो नहीं दिखा पा रहा था। इन दोज केसेस अ रिलेशनशिप विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज is aggregated into a higher level entity. Aggregation is an abstraction through which we can represent relationship as higher level entity sets. Example से देखते हैं, an employee working on a project may require some machinery. ठीक है, कोई employee काम कर रहा है, उसको क्या होगा, कोई machinery required होगी, so required relationship is needed between the relationship works for and for entire entity machinery. तो दो क्या होगा, relationship होगा between
works for, and entity machinery. Using aggregation works for relationship, it's with its entities, employee and project is aggregated into single entity. तो क्या होगा, जैसे दो डिफरेंट एंटिटीज है ना ये दोनों, तो एग्रीगेट होके एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, एग्रीगेशन में क्या याद रखना कि जो दो एंटिटीज है ना, ये दो एंटिटीज मिलके एक एंटिटी बन जाती हैं। रिक्वायर इज क्रिएटेड बिटवीन द एग्रीगेट एंटिटी एंड मशीनरी। तो एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉई वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉई वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक ही एंटिटी बना देंगे। अभी क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं ये, एम्प्लॉई और प्रोजेक्ट, बट हम क्या कर देंगे, इसको एक एंटिटी बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें तो रिलेशन है ही है। फिर आगे क्या करेंगे, रिक्वायर कर देंगे। ठीक है, रिक्वायर मशीनरी। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी चाहिए, या ये कह सकते हैं एम्प्लॉई को मशीनरी चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इतना क्या, देखो कितना इजीली समझा रहा हूँ मैं। ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉई को मशीनरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लिंक है। और प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी चाहिए क्योंकि किसी एम्प्लॉई को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया हमने, ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, ये E1 है, ये E2 है, बट अब नहीं रही, क्योंकि एग्रीगेशन से क्या हुआ कि हमने इसको एक ही एंटिटी बना दिया। ठीक है, एम्प्लॉई वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है और यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है। तो अब क्या कर दिया, यहाँ पे एग्रीगेशन हो गया रिक्वायर और ये मशीनरी। तो मेन यही है एग्रीगेशन का पार्ट, कि दो एंटिटीज मिलके एक एंटिटी बन जाएगी। बस इसे याद रख लेना, ये जो ये है ना पार्ट, ये यही एग्रीगेशन है। ठीक है, ये आपका एग्रीगेशन हो जाएगा, बस यही याद रख लेना। तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो जनरलाइज, तो देखो क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी थी, तभी हमको ये तीनों की नीड हुई, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, ये हमारी बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है और एक हाई लेवल एंटिटी होती है। ठीक है, हाई लेवल एंटिटी। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, हाई लेवल एंटिटी होती है और वो डिवाइड होती है फर्दर सब एंटिटीज में, और इसे बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, इनहेरिटेंस भी देखा हमने, प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकती है। अब बात करते हैं एग्रीगेशन की। ठीक है, एग्रीगेशन अभी हमने देखा दो एंटिटीज होंगी। ये डेफिनेशन में मत जाना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, बट ये देखो, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉई, ठीक है, ये दो हैं, इनमें रिलेशन है, इनको एक एंटिटी बना दिया और इसका फिर रिलेशन बना दिया हमने किसी और एंटिटी के साथ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही रखते हैं। एक समरी भी रख देते हैं, चलो। Generalization is the higher level of understanding of data from lower levels of data, whereas specialization is the process of defining one or more entities from present entities। देखा हमने, ठीक है। Aggregation is the process of combining two or more entities। बस इतना याद रख लो। और जनरलाइजेशन क्या हमारा, हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे दो एंटिटीज थी, हमने उसको एक बनाया, तो लोअर लेवल को हम थोड़ा ऊपर से जनरलाइज कर रहे हैं, राइट, ताकि हम इसको थोड़ा और बिगर परस्पेक्टिव से देख सकें। जैसे डॉक्टर क्या था, हमारा एग्जाम्पल क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा। जनरलाइजेशन में था स्टूडेंट और फैकल्टी, ये दोनों क्या पर्सन है, राइट, ह्यूमंस हैं। तो हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल एंटिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये जनरलाइजेशन हो गया। और सेकंड देखो, जनरलाइजेशन इज सिंपली गैदरिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, क्रिएटिंग ए जनरलाइज कॉन्सेप्ट फॉर दोस एक्सट्रैक्टेड डेटा। ठीक है, जनरलाइजेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। ओके, जनरलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन द डेटाबेस बिकॉज इट हेल्प्स टू गैदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के काम आएगा, दैट इट बिकम्स ईजियर एंड फास्टर फॉर द यूजर, द एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फास्टर। ठीक है, क्योंकि उसको इतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, ये देखो, ऐसे है ना, जनरलाइज हो रहा है। ठीक है, सोचो यहाँ पे भी एक और जगह जनरलाइज हुआ है, ऐसे ऐसे, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अब इसको भी जनरलाइज कर दो, ऐसे और ऐसे, तो हम ऊपर से देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे जाना वर्थ इट है या यहाँ पे, तो टाइम सेव हो रहा है ना एक तरह से। ठीक है, तो ये समरी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, बाय।